अस्सलाम वालेकुम। 7वीं के साइंस का हमने 11वें सबक का पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने खुलिये की साख्त के बारे में पढ़ा था कि खुलिया किसे कहते हैं, है ना। और खुलिये को हमने ये पढ़ा है कि खुलिया किसे कहते हैं, और खुलिये को देखने के लिए, क्योंकि वो आँखों से नज़र नहीं आता, तो उसको देखने के लिए जो हम खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं, हमने उसकी साख भी देखे और उसकी पैमाइश वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम खुर्दबीन में जब किसी चीज़ को हमको देखना होता है तो उसके लिए पहले हमें स्लाइड तैयार करनी होती है। तो ये स्लाइड हम किस तरह करते हैं, तैयार करते हैं, इसका एक अमली तरीका हम देखेंगे। अमल देखो क्या है, यहाँ पर एक प्याज का हमको मुशाहिदा करना है, तो हम ये प्याज की स्लाइड किस तरह तैयार करेंगे। तो देखेंगे हम एक प्याज का छिलका लेकर इसके मोटे हिस्से में से चिमटे के ज़रिए पतली झिल्ली अलग करके स्लाइड पर रखेंगे। इस पर पानी का एक कतरा डालिए। ऐसा करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि झिल्ली पर कोई सिलवट ना हो, मतलब वो कहीं से चुंगरी भी ना हो, एकदम प्लेन हो। इस पर हल्काए आयोडीन, यानी जो आयोडीन को हम हल्का करते हैं, थोड़ा पानी मिलाकर या लिक्विड मिला के जिसको थोड़ा हम हल्का करते हैं ना, उसको हल्काए बोलते हैं। हल्काए आयोडीन, हल्काए एवोसिन का एक कतरा डालें और मुरक्कब खुर्दबीन के 10x अद से, ये देखो इसकी पैमाइश है, ये 10x यानी ये इसकी पैमाइश है, उस अस्से के नीचे हम मुशाहिदे के लिए स्लाइड रखेंगे। झिल्ली पर कवर स्लिप रखना ना भूलें। देखो जब एक कांच की एक लंबी सी पट्टी होती है, उसे हम स्लाइड, जिस पर हम स्लाइड तैयार करते हैं, देखो हम कभी खून चेक कराने जाते हैं तो लोग कैसे एक लंबी सी कांच की एक पट्टी पर हमारे खून का कतरा रखते हैं, तो उससे भी वो स्लाइड ही तैयार करते हैं। तो उसी तरह स्लाइड करने के लिए जिस चीज़ के हमको स्लाइड तैयार करना है, उसी के पतले हिस्से को हम उस कांच की उस तख्ती पे रखते हैं और फिर उसके ऊपर जैसा बताया गया है कि हल्काया आयोडीन या हल्काए एवोसिन का एक कतरा डालेंगे। और वो एक कतरा डालने के बाद उसके ऊपर एक छोटी पतली सी कांच का एक छोटा सा टुकड़ा रखा जाता है, एकदम पतला सा, उसे हम कवर स्लिप कहते हैं। तो वो कवर स्लिप पर हम रखेंगे और फिर उसी को हम स्लाइड कहेंगे। तो यह हमारी इस तरह स्लाइड तैयार होगी। देखो यहाँ पर शक्ल के ज़रिए भी बताइए, प्याज, ये प्याज का छिलका, छिलके के ऊपर में जो देखो एक पतली सी झिल्ली होती है, ये वो झिल्ली है। और ये झिल्ली को जब हम खुर्दबीन में देखेंगे तो हमको इस तरीके से उसके खुलिया नज़र आएगा। जब इस झिल्ली को हम खुर्दबीन के नीचे स्लाइड तैयार करके जब खुर्दबीन के नीचे देखेंगे तो हमको इस तरीके से कुछ नज़र आएगा, तो ये उसका खुलिया है। तो इस तरह हमको किसी भी चीज़ को जिसको हमको खुर्दबीन में देखना हो, उसकी हमको पहले स्लाइड तैयार करनी होती है। ऊपर के अमल की तरह नबातात के मुख्तलिफ़ हिस्सों के खुलियात जैसे पत्ते, तने की छाल, जड़ के सिरे वगैरह का मुशाहिदा हम कर सकते हैं। पिछली गुज़िश्ता जमात में आपने पानी में पाए जाने वाले अमीबा पैरामेशियम का मुशाहिदा किया है। देखो पिछली जमातों में हमने अमीबा और पैरामेशियम का इसी तरह मुशाहिदा हम कर चुके हैं, और इस साल हमको ये इस तरह प्याज का खुलिये का मुशाहिदा करना है। तो इस अमल के ज़रिए हम प्याज का मुशाहिदा करेंगे, उसके खुलिये का मुशाहिदा करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हमको पढ़ना है खुलियात की जसामत, साइज़ ऑफ सेल, यानी खुलियात की जसामत किस तरह होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हमको इस पैराग्राफ में पढ़ना है। जानदारों के खुलियात की शक्ल में तनु पाया जाता है, मतलब सारे जानदार के खुलियात एक जैसे नहीं होते। जब हम उनको उनकी स्लाइड तैयार करके जब हम उनका मुशाहिदा करेंगे खुर्दबीन में, तो तमाम जानदारों के खुलियात जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, उसमें तनु पाया जाता है, इन्हें इख्तिलाफ़ होता है, वो एक जैसे नहीं होते। इनकी शक्ल का ताल्लुक़
ख़ास तौर पर अफ़ाल से होता है। मतलब वो जिस तरह का फ़ेल या काम अंजाम देते हैं उसी हिसाब से उनके खुलिये पाए जाते हैं। तो उनकी शक्ल जो होता है उसका ताल्लुक़ किससे होता है? उनके अफ़ाल से, यानी उनकी फ़ेल से, वो किस तरह के काम करते हैं, किस तरह का अमल करते हैं, उस तरीके से या उससे ताल्लुक़ रखता हुआ उसकी शक्ल होती है। इन खुलियात की मुख्तलिफ़ अशकाल ज़ेल में दी गई। देखो ये मुख्तलिफ़ जो जानदार हैं उनके खुलियात जब हम खुर्दबीन में देखते हैं तो किस तरह के नज़र आएंगे वो बताया गया है। पहला ये ग्रीन वाला देखो, जिल्द की बैरूनी सतह का खुलियात। जब हम जिल्द का बैरूनी हिस्सा देखते हैं तो वो हमको इस तरीके से नज़र आएगा। जब हम जिल्द की बैरूनी सतह के खुलियात का जब हम मुशाहिदा करेंगे तो वो हमको इस तरीके का दिखाई देगा। इसी तरह जब हम खून के सुर्ख जस्मे, खून के सुर्ख ज़र्रात जब हम देखेंगे तो वो हमको इस तरीके से नज़र आएंगे। जब हम अमीबा तो हमने देखा है, या कुल्वी हैवानात जो अमीबा है उसको जहाँ तो हमने देख चुका है, वो हमको इस तरह का नज़र आता है। यही देखो, ये उसके काज़िब पैर है, नीचे ये अंदर मरकज़ा है और खालिया वगैरह है, ये जो हमने पढ़ चुके हैं वो। अब इसी तरह जब हम ये उज़लाती खुलिया जब हम देखते हैं तो उज़लाती खुलिया हमको इस तरीके का नज़र आएगा। फिर बैज़ा की जब हम बैज़ा को हम देखते हैं तो वो हमको इस तरीके का नज़र आएगा। फिर कालबदी खुलिया ऐसा है, नज़वाजी खुलिया और ये अज़बी खुलिया। तो इस तरीके से हर खुलिया जो है ये यहाँ पर स्पायरोगायरा जिसको हम काई बोलते हैं, हमको काई जो पानी उनी में हरी हरी नज़र आती है, तो उसको जब हम खुर्दबीन में देखते हैं तो वो इस तरह का नज़र आता है। समझा? तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग जो जानदार हैं उनकी खुलियात जो है उसका देखो तो आपको साइज़ भी अलग नज़र आ जाएगा, शक्ल भी अलग नज़र आएगी। खुलियात मुख्तलिफ़ शक्ल के होते हैं। मसलन देखो यहाँ हमको गोल भी नज़र आ रहा है, सलाख नुमा नज़र आ रहा है, सुतूनी पेचदार नज़र आ रहा है, बैज़वी और मुस्ततीली। ये देखो ये मुस्ततील है, ये मुस्ततील है, ये गोल हैं, ये जो आपको दिखेगा ये सलाख नुमा है। तो इस तरह अलग अलग टाइप के हमको खुलियात नज़र आते हैं, उनकी शक्ल अलग अलग होती है। जानदार के हयाती अफ़ाल के अंजाम दही के लिए खुलिये में मुख्तलिफ़ अज्जा होते हैं। तो जो हमारा हयाती अफ़ाल है, यानी जो हम ज़िंदा रहने के लिए अलग अलग काम अंजाम देता है हमारा जिस्म, तो उसके लिए हमारे खुलिये में मुख्तलिफ़ अज्जा होते हैं। इन हिस्सों को खुलवी हैवान से कहते हैं। तो ये खुलिये के अंदर जो बारीक बारीक चीज़ें आपको हर एक में देखो कुछ ना कुछ बारीक बारीक नज़र आ रहेगा, तो इन्हीं को हम हैवान से कहते हैं। इन हैवानसों का तफसीली मुताला करने के लिए इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि वो और ज़्यादा बारीक हिस्से होते हैं तो उनका मुशाहिदा करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की मदद से बेहद महीन अज्जा के अक्स 2 अरब गुना नज़र आते हैं। यानी हम जब वो इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन से जिस भी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं वो हमको 2 अरब गुना बड़े नज़र आते हैं। खुलिये की 2 अहम किस्में हैं, एक नबाती खुलिया और एक हैवानी खुलिया। मतलब जो नबातात के खुलिये रहते हैं वो नबाती खुलिया कहलाते हैं, और जो हैवानात के खुलिये होते हैं वो हैवानी खुलिया कहलाते हैं। इन खुलियात में झिल्ली में बंद मुख्तलिफ़ खुलवी हैवान से पाए जाते हैं। नबाती खुलियात के अतराफ़ खुलवी दीवार, देखो यहाँ हम नबाती, ये देखो ये जो है ये नबाती खुलिया की एक तस्वीर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये खुलवी दीवारें जो बाहरी हिस्सा रहता है ये एक दीवार नुमा होता है, इसलिए इसको खुलवी दीवार कहते हैं, जिसकी वजह से
खुलिए खुली हुई दीवार होती है जिसकी वजह से खुलिए की ख़ास शक्ल होती है। मतलब खुलिए की शक्ल किसकी मदद से बनती है? खुलिए की खुली दीवार की वजह से बनती है। नबाती खुलियात में खालिए बड़े होते हैं। ये सब वाज़े मरकज़ा बरदार खुलियात हैं। देखो यहाँ पर इसमें खुलवी दीवार है, सब्ज़ मायना है, खुलिया माया है और तवानिया है, दरू माया का जाल है, मरकज़ा है, गालजी जिसमें खुलवी झिल्ली है। इस तरह मतलब आज़ाद राइबोसोम है। तो ये सारी चीज़ें एक खुलिए के अंदर इतनी चीज़ें होती। तो ये जो अंदर जो बारीक बारीक चीज़ें हैं ये हमको इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की मदद से नज़र आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक होती है। तो हमको इसको इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की मदद से हम इनका जो तफसीली मुशाहिदा कर सकते हैं। अब ये जो दूसरी शक्ल है, ये जो दूसरी शक्ल है ये क्या है? ये हैवानी खुलिया है। यानी जब कोई हैवान का खुलिया हम देखेंगे तो वो हमको इस तरह नज़र आएगा। इसके अंदर भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तवानियाँ हैं, खालिया हैं, दरुमाया का जाल है, मरकज़ा है, गालजी जिस्म है, खुलवी झिल्ली है, लाइसोसोम है और आज़ाद राइबोसोम है। तो ये इस तरह बहुत सारे इसके अंदर बारीक बारीक हैवान से होते हैं। समझा? चलिए आगे का सबक हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।